तो देखो देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, सबको पता है। और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, वहीं आरएनए जो होता है वो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब इसमें बात करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक होता है नाइट्रोजीनियस बेस। तो एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजीनियस बेस मिलकर एक क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं एक श्रृंखला में तो एक श्रृंखला बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। वहीं डीएनए के साथ में एक दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक ऐसे होती है श्रृंखला और एक ऐसे होती है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कैसी होती है, 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। वहीं आरएनए में एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। तो डीएनए में कितनी होती हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। अच्छा एक चीज यहाँ समझ लो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिखा है ना, एक होता है पॉलीन्यूक्लियोसाइड, पॉलीन्यूक्लियोसाइड भी होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजीनियस बेस। जब तीनों हो तो उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन पॉलीन्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है और नाइट्रोजीनियस बेस। यहाँ पर फॉस्फेट अगर ना जुड़ा हो तो उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोसाइड। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आइए, तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है और वहीं आरएनए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। श्रृंखलाएं होती हैं। डीएनए में पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी आपको लिखा है, आरएनए में पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। देखते हैं तो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है पेंटोज शुगर। अब जब पेंटोज शुगर को देखेंगे ना, पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजीनियस बेस का यहाँ डिफरेंस डीएनए और आरएनए में देखने को मिलता है। पेंटोज शुगर देखिए क्या है, पेंटोज शुगर जो है नाम से पता चला है कि पेंटोज यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर है। देखिए यहाँ पर ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है एक डीऑक्सीराइबोज शुगर का। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये रहा 5वां कार्बन। 5 कार्बन है यानी इसीलिए ये कैसी है, पेंटोज शुगर है। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन, पहले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, तीसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। वही 4th कार्बन पर क्या लगा है, 1 हाइड्रोजन लगा है और दूसरा कार्बन जो है उसके साथ अटैच है। अरे समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो है पेंटोज शुगर वह इस तरह की दिखती है। कहाँ पर, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है वो आरएनए में इस तरह का स्ट्रक्चर उसका दिखता है। आरएनए में बात करेंगे तब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं, लेकिन जब आरएनए वाली शुगर उठाकर देखोगे तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन लगा है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। डीएनए और आरएनए की पेंटोज शुगर जब आप देखोगे तो दोनों डिफरेंट है। ये भी पेंटोज शुगर है, ये भी पेंटोज शुगर है, लेकिन ये डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर है, ये राइबोज पेंटोज शुगर है। इस चीज को याद रखेंगे। अब देखते हैं कि पेंटोज शुगर दोनों में क्या है, डिफरेंट है। फॉस्फेट ग्रुप देखो दोनों में सेम है, PO4 फॉस्फेट ग्रुप क्या है, दोनों में सेम है। इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, उसमें भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस की। देखो यहाँ 4 नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं, यहाँ पर भी 4 नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पिरिमिडिन। नाइट्रोजीनियस बेस को 2 भागों में बांटा गया है। जो प्यूरिन है उनका नाम है एडेनिन और जो दूसरा है उसका नाम है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। वहीं पिरिमिडिन की बात करेंगे, थाइमिन और साइटोसिन को कहते हैं पिरिमिडिन। क्या कहते हैं, पिरिमिडिन। एक चीज और याद रखना कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही जुड़ता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही जुड़ता है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ। और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इस चीज को आप समझे कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनना बताऊंगा। उसमें बताऊंगा कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो यह चीज थोड़ा सा बस याद करने वाली है, याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजीनियस बेस की जब आरएनए की में बात करेंगे तो यहाँ पर जहां लिखा है थाइमिन, जहां लिखा है थाइमिन, यहाँ पर थाइमिन की जगह सिर्फ एक दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ता है, उसका नाम है यूरेसिल। समझे कि नहीं। और बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। यहाँ पे नाइट्रोजीनियस 2 तरह के पाए जाते हैं, एक का नाम है प्यूरिन, एक का नाम है पिरिमिडिन। प्यूरिन क्या है, एडेनिन ग्वानिन है, और पिरिमिडिन क्या है, यूरेसिल और साइटोसिन है। यानी कि थाइमिन की जगह बस यहाँ पर एक दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस आ जाता है जिसका नाम है यूरेसिल। एडेनिन यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। समझे कि नहीं। अब बात करते हैं कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। तो डीएनए एक कोशिका के केंद्रक में, लवकों में और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर याद करने वाली बात यह है कि जो ये लवक हैं ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं प्लास्टिक के पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा क्या, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या है, ये लवक हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं ना। तो यह जो लवक है यह पेड़ पौधों में, यानी कि अगर हम बात करें डीएनए इंसानों में, एनिमल्स में कितनी जगह पाया जाता है, तो 2 जगह, केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर बात करें कि डीएनए पेड़ पौधों में कितनी जगह पाया जाता है, तो 3 जगह, केंद्रक में, लवकों में और माइटोकॉन्ड्रिया में। इस चीज को भी याद रखेंगे। आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव और राइबोसोम में आपको आरएनए देखने को मिलेगा।